हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे अपने फॉर्म टैग को। फॉर्म टैग के अंदर फर्दर हम लोग इनपुट फील्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं स्क्रीन्स की तरफ। हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फॉर्म टैग को और देखेंगे कि फॉर्म टैग किस तरह से ओवरऑल हम यूज़ कर सकते हैं और इसके कितने आगे इनपुट फील्ड्स की कितनी टाइप्स हैं और किस किस तरह की टाइप्स हो सकती हैं। सो चलते हैं स्क्रीन्स की तरफ। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रॉबली टेबल टैग को इम्प्लीमेंट किया था और हम लोगों ने ये भी देखा था कि टेबल टैग किस तरह से होता है, क्या उसके किन पर्पसेस में हमें वो यूज़ करना चाहिए। अब हम यूज़ करते हैं फॉर्म टैग। तो फिलहाल मैंने टेबल टैग की जितनी भी HTML है उसको मैंने कमेंट कर दिया हुआ है और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फॉर्म को। तो फॉर्म जिस तरह से एक सिंगल वो हमारे पास टैग नहीं है, ये एक ड्यूल टैग होता है हमारे पास। जैसे ओपनिंग टैग का हमने इसमें फॉर्म लिखा है, वैसे हमने इसको क्लोज भी किया है। ठीक है। सो वर्ड फॉर्म से ही हमें पता चल गया कि फॉर्म टैग को यूज़ कर रहे हैं। फर्दर इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एक्शन। अब एक्शन जो होता है हमारे पास, एक्शन हमें ये बताता है कि फॉर्म ने सबमिट का होना है। यानी कि जाहिर सी बात है, हम फॉर्म क्यों यूज़ करेंगे। फॉर्म हम लोगों ने इसलिए यूज़ करना होता है, वेबसाइट्स पे इसलिए फॉर्म होता है कि कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक लर्नर की या फिर एक आपने पर्टिकुलर पर्सन की सबमिट करवानी होती है कहीं ना कहीं। डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपने देखा होता है कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप लर्नर्स से या डिफरेंट आप एक यूज़र से इनपुट करवाते हो और उसके बाद फिर वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके पास डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है और फिर आप उसको एक्सेस करते हो और देखते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप ओवरऑल डिसीजन लेते हो कि आइदर आपको वो यूज़र के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से आगे क्या करना है। तो फॉर्म्स इसलिए ज़रूरी होते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं आपके लिए और फिर फर्दर उस इंफॉर्मेशन को आप अपने लॉजिकली प्रोसेस करते हो, डेटाबेसेस के अंदर सेव करते हो और अपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हो। तो एक्शन यहाँ पे हमारे पास फॉर्म टैग में एक एट्रीब्यूट है। एक्शन आपको ये बताएगा कि फॉर्म ने सबमिट का होगा। तो सपोज करें हम यहाँ पे कह देते हैं, अभी के लिए हमारे पास फाइल्स बनी हुई है, तो हम home.html में कह देते हैं कि सबमिट उसने यहाँ पे होना है। ठीक है। फर्दर हम इसमें देखते हैं इनपुट फील्ड। अब इनपुट फील्ड हमारे पास क्या होती है। इनपुट फील्ड जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट की इनपुट फील्ड हो सकती है, हमारे पास नंबर की इनपुट फील्ड हो सकती है, ईमेल की इनपुट फील्ड हो सकती है। आपने डिफरेंट जगहों पे देखा होगा, आपको वो सजेशंस दे रहा होता है कि यहाँ पे सिर्फ नंबर ही आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप टेक्स्ट ही लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ ईमेल ही कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि पासवर्ड की फील्ड में जब आप कुछ भी टाइप करते हैं वो डॉट 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 या स्टार आ जाता है। तो अगेन वो इनपुट फील्ड्स होती है जो कि बेसिकली आपको प्रोवाइड करती हैं इस तरह के फीचर्स। तो हम वो ही देखेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है। और इनपुट फील्ड में टाइप ले लेते हैं। जो ये टाइप है ये हमें बेसिकली ये चीज़ बताती है कि इसकी टाइप क्या है। तो हम टाइप यानी कि विजुअली हमें नज़र आए जो भी पर्सन लिख रहा है और उसको भी नज़र आए, तो और ताकि वो अपना नाम लिख सके, तो वो टाइप टेक्स्ट होगा। उसके बाद हमारे पास नेम जो इनपुट फील्ड होती है, नेम जो एट्रीब्यूट होता है इनपुट फील्ड के अंदर, ये हमें ये बताता है कि अगेन इस फॉर्म ने जो एक्शन के थ्रू home.html पे सबमिट तो हो रहा है, लेकिन हम गेट कैसे करेंगे इसको। इस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि एक यूज़र ने सबमिट की होगी, इसको गेट किस नेम से किया जाए, तो वो नेम यहाँ पे होता है। जैसे कि हम यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम ही कर दूंगा इसको। ठीक है। सो आप आईडी भी इसको सेम दे सकते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सेस, और इसको आपने कोई ना कोई जावा स्क्रिप्टिंग में कुछ ना कुछ देना हो, या आपने इसको ओवरऑल जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर कुछ देना हो, या फिर CSS के अंदर देना हो, या डिफरेंट आपने इसके साथ CSS आपने इसमें देनी हो, आईडीज़ जो है बेसिकली आप के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और आप क्लास देकर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं आईडी रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। और फर्स्ट मैंने वहाँ पे दे दिया सेम। अब सबसे पहले हम ब्राउज़र में भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ प्रिंट हुई है। सो अगेन हमने उसको लोड किया है सर्वर को। आई गेस लोड नहीं हुआ हुआ सर्वर, सो मैंने इसको दोबारा से लोड किया है और सर्वर अब लोड हो गया। सो फर्स्ट नेम बहुत अगेन हमारे पास 7 लगा हुआ फर्स्ट नेम आया और यहाँ पे देखें इनपुट फील्ड में मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ और जिस समय मैं ऐड कर रहा हूँ वो चीज़ हो रही है आगे, फर्दर मूव ऑन। ठीक है। तो अगेन नेक्स्ट हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, हम एक लास्ट नेम की भी बना लेते हैं।
ठीक है। और ये लास्ट टाइम, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाई तो ये फॉर्म की तरह नहीं लग रहा है, ये इनलाइन लाइक एक ही लाइन के अंदर सारे इनपुट फील्ड्स आ रहे हैं। सो इस चीज़ को किस तरह से करेंगे और ये आ भी क्यों रही है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है HTML के अंदर जो कि एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली अगेन आपकी पूरी स्पेस लेते हैं, ठीक है। और इनलाइन एलिमेंट्स बेसिकली वो उतनी स्पेस लेते हैं जितनी रिक्वायर्ड होती है, जितने में वो आ रहे होते हैं वो इतनी स्पेस लेंगे। बाकी अब जब कोई भी एक नया टैग डालोगे जो कि अगर अगला लाइक ब्लॉक है या आपने दो इनलाइन डाले तो वो एक साथ आएंगे। जैसे इनपुट एक इनलाइन है, स्पैन एक इनलाइन है, div जो एक टैग है हमारे पास वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। हम इसको फर्दर कॉन्सेप्ट को अगेन पढ़ेंगे इन डिटेल एक अलग ट्यूटोरियल में, अपनी एडवांस सीरीज ट्यूटोरियल्स में। अभी सिर्फ हम टैग्स को कवर अप कर रहे हैं कि अगेन फॉर्म टैग्स क्या होते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं फर्दर। तो हम अभी के लिए BR लगाकर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यह हम काम div से भी कर सकते थे बाय द वे। तो जैसे ही मैंने अगेन BR किया तो स्पेस बन गई, हम एक और BR लगा देते हैं इसमें। तो इससे हमें अगेन आइडिया हो जाएगा कि कितनी स्पेसेस आ रही है, तो 2 स्पेसेस आ रही है। सो थोड़ा सा इसको और नीटन अप करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहाँ पे एक लेबल भी ले लेते हैं, ठीक है। और लेबल हमारा होगा अगेन फर्स्ट नेम का, ठीक है। इसको हम लेबल में रख लेते हैं। तो लेबल टैग हमने इसलिए दिया है कि अगेन उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करें। और इसका अगेन यूजेज भी काफ़ी है इंपॉर्टेंट। लेबल टैग को भी हम यहीं पे पढ़ लेते हैं क्योंकि फॉर्म्स के साथ बहुत अच्छे से यूज़ होता है। फॉर के अंदर इसके अंदर आपने आईडी जो आपने दी हुई है आप वो दे दें। इससे क्या होगा, मैं आपको लेबल मैंने फर्स्ट नेम पे लगाया और लास्ट नेम पे नहीं लगाया, तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। लेबल से अगेन आपके पास डिस्टिंग्विश तो हो गई एक चीज़। अब देखिए मैं इनपुट फील्ड पे क्लिक करूँ वो हाईलाइट हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फर्स्ट नेम पे भी क्लिक करूँगा तो इनपुट फील्ड हाईलाइट हो जाएगी। लेकिन अब मैं वही चीज़ लास्ट नेम के साथ अगर कर रहा हूँ तो इनपुट फील्ड हाईलाइट नहीं हो रही। तो लेबल के अंदर जो टेक्स्ट मेरा फॉर है वो ये चीज़ बता रहा है कि जब आप मुझे लाइक लेबल को क्लिक करोगे तो फॉर उसकी जो आईडी है जो कि हमने फर्स्ट नेम दी हुई है वो भी इनपुट फील्ड क्लिकेबल होती है। तो फॉर यहाँ पे हमारे पास ये काम करता है, ठीक है। सो अगेन मैं लेबल को और थोड़ा सा यहाँ पे दे देता हूँ, इसको हम दे देते हैं फॉर और यहाँ पे हम कर देते हैं लास्ट नेम, क्योंकि सबके अगेन नेम जो है वो डिस्टिंग्विश है। तो अब वही चीज़ हम चेक करते हैं, रिफ्रेश तो हुआ हुआ और ये देखें तो दोनों क्लिकेबल हो गए हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम जो इनपुट फील्ड्स पढ़ेंगे क्योंकि हम BR का भी टैग पूरा क्लोन करेंगे ताकि अगेन स्पेसिंग आती रहे। सो ये हम काम बेसिकली अगेन डिव से भी कर सकते थे लेकिन हम लोग इससे यहाँ पे कर रहे हैं। सो अगेन हम यहाँ पे दे देते हैं ईमेल, क्योंकि ईमेल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो ईमेल के अंदर यहाँ पे हम ईमेल लिख देते हैं, यहाँ पे भी हम ईमेल यूज़ कर लेते हैं और टेक्स्ट के अंदर भी हम ईमेल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखें तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबमिशन के टाइम वो इस फील्ड को एज एन ईमेल कंसिडर करता है कि आप जब सबमिट कर रहे हो तो इसमें आपको वैलिड ईमेल लिखना हो। जब हम सबमिट का बटन भी बनाएंगे इसके अंदर तो आपको मैं दिखाऊंगा। सो फर्दर हम यहाँ पे BR के टैग दोबारा से कॉपी करते हैं। कॉपी वेस्टिंग का थोड़ा सा ज़्यादा काम है लेकिन अगेन हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश करते जा रहे हैं। फ़ोन नंबर ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम नंबर कह देते हैं इसको और इधर भी हम नंबर कह देते हैं, तीनों जगहों पे। इसको भी हम ईमेल कह देते हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे से मिस हो गया, इसको भी हम नंबर कह देते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। सो आप देख रहे हैं कि जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर लूँ या फिर अपना पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे अगेन मैं कोई भी वर्ड टाइप नहीं कर सकता, ठीक है। लाइक अगर मैं ट्राई भी कर रहा हूँ सो आई गेस ये ई भी नहीं होना चाहिए टाइप इसमें।
आई डोंट नो ये ई कैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी ये ई भी नहीं टाइप होना चाहिए इसमें, ठीक है। लेकिन फिलहाल कोई भी वर्ड टाइप नहीं होगा, ठीक है। कैपिटल ई और स्मॉल ई हो रहा है, किसी मिस्टेक की वजह से इसको रिफ्रेश करके देखते हैं और देखते हैं कि हाँ अभी भी हो रहा है। तो अगेन नंबर्स ही हो सकते हैं इसमें, सो ये आप भी ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। सो ये नंबर्स ही हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर जो लेंगे पूरा अगेन BR के टैग्स दोबारा कॉपी करेंगे। इसके अंदर हम लेंगे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सो स्मॉल करने के लिए DOB कर देते हैं हम, ठीक है। सो इसमें हम DOB स्मॉल में कर लेते हैं, DOB एंड DOB। यहाँ पे हम डेट कर लेते हैं, ठीक है। और हम ये देखते हैं फर्दर डेट किस तरह से हमारे पास आती है। तो डेट भी अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास किस तरह से आ रही है, अगेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टैग हैं वो हमारे पास टैग है प्रॉबली सपोज करें पासवर्ड। तो अगर मैं पासवर्ड का ही ले लूँ, यहाँ पे सेम पासवर्ड सेलेक्ट कर लूँ, सो टाइप में चेंज करता जा रहा हूँ। और आप ये भी देखेंगे टाइप के साथ साथ जैसे डेट, नंबर, ईमेल, टेक्स्ट और पासवर्ड, तो उसके साथ साथ इनपुट फील्ड भी डिफरेंस हो रही है। बाकी तो अगेन फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हम करते जा रहे हैं। सो अब आप यहाँ देखिए, जब मैं इसमें टाइप करूँ तो डॉटेड्स आ रहे हैं, ठीक है, डॉट्स आ रहे हैं, मतलब फील्ड जो है हिडन है अगेन उसमें जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है। एक हम टाइम की भी होती है, टाइम भी हम ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है एज मैनी एज यू कैन, जितना आप यूज़ कर सकते हैं इसको आप करते जाएं और उसमें आप डिफरेंस भी नोट करते जाएंगे। तो टाइम देखें आप, ओवरऑल टाइम भी सिलेक्ट। सो अगेन ये बिल्ट इन फीचर होते हैं HTML के अंदर जो उसने पहले से इनपुट फील्ड इतनी बना के रखी हुई है और हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। सो और ये सब आप काम फॉर्म के अंदर ही करेंगे अगर आपने डाटा उसको सबमिट करवाना है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें एक और फील्ड की, सो हम टेक्स्ट एरिया की बात कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया जो है हमारे पास वो भी काफ़ी अच्छी फील्ड है। सो इसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड कुछ टाइप कर देते हैं। तो इसके अगेन मल्टीपल केसेस होते हैं कि आपने टेक्स्ट एरिया किस तरह से देना है। तो आप ओवरऑल देखें, आपने अक्सर टेक्स्ट एरियाज देखा होगा कि अब आपका कोई कमेंट है या कोई भी चीज़ है तो आप वहाँ पे देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि टेक्स्ट एरिया ही दे देते हैं इसको अभी के लिए फॉर को, और इसको भी हम नेम दे देते हैं क्योंकि हम इसको भी एक्सेस करना चाहते हैं अगर इन टेक्स्ट एरिया। और यहाँ पे हम मिनिमम लेंथ देते हैं कि मिनिमम इसमें कैरेक्टर, मिनिमम लेंथ भी दे सकते हैं और मैक्सिमम कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं। हम मैक्सिमम कैरेक्टर्स कहते हैं कि 15 होने चाहिए, इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हो इसके। और सपोज करें अगर मैं 15 कैरेक्टर्स कहता हूँ तो अब देखते हैं हम कितने लिखते हैं इसमें। तो देखिए अब मैं लिख भी रहा हूँ, यहाँ पे टाइप भी कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा, और मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा बड़ा हो। तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शन होती है हमारे टेक्स्ट एरिया में कॉल्स की, प्रॉब्ली कॉल्स मैं इसमें दे देता हूँ कॉलम तकरीबन 5, और लेट्स ही देखते हैं हम रिफ्रेश करके कि काफ़ी छोटे हो गए। तो इसमें अब रो भी करके देखते हैं रोज़। तो अगर ये भी मैं 10 दे दूँ अगर एग्जांपल के तौर पे, तो अगेन 10 रोज़ हो गई। कॉलम मुझे थोड़े से ज़्यादा देने चाहिए गाइस, आई गेस 20 दे के देख लेते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगेन आप उसके अपने अकॉर्डिंग और उन चीज़ों के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर सकते हैं, कितने कॉलम्स होने चाहिए, कितनी रोज़ होनी चाहिए, मैक्सिमम वर्ड्स कितने होने चाहिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। लास्ट जो हम देखेंगे इसके अंदर बहुत से इनपुट टैग्स भी होंगे फर्दर, लेकिन ओवरऑल जो टैग सबमिशंस होंगी वो भी हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और प्रॉब्ली हम और भी एडवांस लाइक जो भी फॉर्म्स में जैसे कि सिलेक्ट इनपुट फाइल वगैरह यूज़ होते हैं वो भी हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके फॉर्म को सबमिट भी करवाएंगे। सो देखेंगे कि फर्दर हमारे पास और कौन सी इनपुट फील्ड्स हैं। सो वो हम अपने सेकंड पार्ट 2 में देखेंगे। सो ये प्रॉब्ली पार्ट 1 था। सो मिलते हैं सेकंड पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।